Hello students, exercise 6.3 lecture 3 question number 13. Question number 13 आपका है find the points on the curves. तो जो कर्व्स का इक्वेशन दिया है इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. एट विच द टेंजेंट्स आर, नंबर फर्स्ट है पैरेलल. पहले के लिए आपको है पैरेलल साबित करना और दूसरे के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरा है पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये दो क्वेश्चन आपके हैं. तो हम पहला काम डिफरेंशिएटिंग का करते हैं. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है. तो एक्स स्क्वायर का जो होता हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ हम डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए जो होता हमने x का तो 2y अपन डी एक्स कर दिया 16, लेकिन अब ये डी वाई बाई डी एक्स भी बचेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट टर्म है तो 1 का हो जाएगा 0. इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 2y अपॉन 16 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 9. फिर आप लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 2y अपॉन 16. इसी चीज़ को आप फिर लिखेंगे माइनस 2x अपॉन 9 इंटू का साइन लगा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा. इज इक्वल टू, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 9 और ये x अपॉन y. अब ये चीज़ आपका डी वाई और डी एक्स निकल के आ गया. तो जब ये डी वाई और डी एक्स निकल के आ गया तो पहला कंडीशन हम अप्लाई करेंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो जब लाइन जो होता है एक्स एक्सिस से पैरेलल जो होता कर्व होगा तो उसका जो होता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? 0 होता है. तो यहाँ पे हम इसको लिख लीजिए आप. If the tangent parallel to x axis parallel to x axis dy over dx is equal to 0. तो माइनस 16 अपॉन 9 x अपॉन y इज इक्वल टू 0.
It implies x is equal to 0. Putting x is equal to 0, in equation first, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट यही है। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है, तो जो हम इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9, एक्स की जगह पे आप पुटअप करेंगे 0, तो हो जाएगा 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये 0.9 कुछ नहीं है, तो इसको जो है तो लिख सकते हो वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। तो जब y की वैल्यू प्लस माइनस 4 है तो ये x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो जो पॉइंट्स मिलेंगे, टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, एट 0, 4 और 0, -4, क्योंकि दो पॉइंट मिलेंगे आपको। ये प्लस माइनस 4 है, इसलिए y की जगह पे आप एक जगह प्लस रखेंगे, दूसरी जगह माइनस रखेंगे। दूसरे कंडीशन में जो होता आ जाइए पैरेलल टू y एक्सिस है, तो जब इफ द टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, if the tangent parallel to y axis, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका x अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो जब टेंजेंट के पॉइंट्स होंगे, tangents are parallel to y axis at, ये हो जाएगा 3, 0 और ये हो जाएगा 3, -3 और 0, क्योंकि ये प्लस माइनस आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की जब आप इसको रखेंगे 3 और एक बार -3, वाई एक्सिस क्या करेंगे 0।
तो आपका जो आंसर आएगा, ये पॉइंट्स जो होता है वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और ये पॉइंट्स जो होता है आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। अब आप जो होता क्वेश्चन नंबर 14 में आपके 4-5 पार्ट दिए गए हैं, तो इसमें से एक पार्ट हम करेंगे, बाकी सारे पार्ट्स उसी तरह से आपको खुद करने होंगे। तो चलिए हम पहला पार्ट इसका कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो यहाँ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना है। इक्वेशन का कर्व जो मतलब दिया, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब, एक्स टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। इसका जो पॉइंट दिया हुआ है 8 0 5, यानी 0 और 5 पे जो होता है ये टेंजेंट का कर्व जो है, इसी पर आपको इक्वेशन बनाना है 0 5। तो चलिए हम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, इतना लिखना है आपको। तो 4x टू पावर 4 का 4 पहले आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा x क्यूब, क्योंकि n x टू पावर n माइनस 1 होता है। फिर इसके बाद माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 कांस्टेंट टर्म में पहले रहेगा x क्यूब यानी इंटू 3, और ये हो जाएगा x टू पावर 2। फिर प्लस 13x स्क्वायर का है, तो इसको आप लिख सकते हैं 13 कांस्टेंट पहले आ जाएगा इंटू 2x, और ये फिर माइनस 10x का 10 हो जाएगा प्लस 5 का 0 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आप लिख लें फिर से, ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब माइनस 6 त्रिक 18x स्क्वायर, फिर प्लस इसको करेंगे तो 13 दूना 26x और माइनस 10। ये आपका हो गया अब यहाँ पे जो होता है dy ओवर dx है आपका, इतना मिल गया आपको। पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0, ये x है और ये y है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुटअप कर दीजिए। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे किसमें, dy ओवर dx में, किस पे 805 पे। तो जब इसको पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 26 इंटू 0, और ये हो जाएगा माइनस 10। तो ये सब हो जाएगा 0 माइनस 0
प्लस 0, फिर उसके बाद -10। तो ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू -10। -10 आपका आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यही तो निकला। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -10 at 0.5। अब इसका इक्वेशन बना दीजिए। जब स्लोप मिल गया आपको तो इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन के लिए आपको फार्मूला मालूम है, लिख लीजिए एक बार इसको। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0.5 इज, इसका फार्मूला जो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx, x माइनस x1, यही फार्मूला होता है। तो y आपका जो होता है एज इट इज रहेगा। y1 क्या है आपका 5 है, ये वाला 5। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू dy ओवर dx, ये है -10। -10 आपका आ गया। x आपका कितना है 0, माइनस x1, x आपका x ही रहेगा और x1 आपका है 0। ये इक्वेशन जो आपको मिल जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -10x। इसको आप पहले भी ले सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपका जो मतलब है टेंजेंट का, तो नॉर्मल का। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन जो होता है, ठीक, जो मतलब 1/m होता है। तो नॉर्मल का इक्वेशन आप निकालेंगे, इसी का अपोजिट किस पे निकालेंगे, एट 0.5 पे। x माइनस x1 प्लस x माइनस x1 प्लस dy ओवर dx एट 0.5 पे, y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको वैल्यू पुटअप करेंगे। x एज इट इज रहेगा, x1 की वैल्यू 0, फिर प्लस dy ओवर dx, तो ये आपका -10, और y माइनस y1, तो ये y एज इट इज y1 5 इज इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा आपका x प्लस इंटू माइनस माइनस 10 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 10y, और फिर जो है तब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन आपका है नॉर्मल का, और ये इक्वेशन है आपका टेंजेंट का। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन नंबर 14 के आप लगाएंगे। तो हम आइए एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका है, यहाँ लिख दे रहा हूँ रिमेन पार्ट्स होमवर्क। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में भी दो पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो चलिए पहले हम कर्व लिखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये आपका कर्व दिया हुआ है। तो इस कर्व को आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए पहले। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना जो होता आता ही होगा, फिर भी जो होता हमें संतुष्टि नहीं मिलती कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको आप जो हो तो अपना रिप्लाई देते रहें, तो हमको भी थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, बच्चे हमारे कुछ कर रहे हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2। इसी को आप लिख सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा x माइनस 1। बहुत आसान डेरिवेटिव है इसका। फिर उसके बाद जो होता पहला पार्ट लीजिए, फर्स्ट पार्ट स्लोप ऑफ द लाइन। ये लाइन का भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसका इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ लाइन इसके पहले क्लास 11th में भी आप निकाले हो। इसको निकालने के लिए क्या लिखते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा आपका माइनस ए अपॉन बी। तो कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है 2, बी को कितना है 1। तो ये जो होता है आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी माइनस ए अपॉन बी। ये फार्मूला आप क्लास 11th में पढ़े हैं स्लोप के लिए लाइन के। तो इसको आप निकालेंगे तो ये जो होता हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज 2 या इज 2 लिख दीजिए, इज 2। तो जब स्लोप ऑफ द लाइन है तो ये भी तो जो होता स्लोप ही है। जब ये स्लोप है और ये स्लोप ऑफ लाइन है तो ये दोनों स्लोप जो है तो क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx
इज इक्वल टू 2, तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे 2x माइनस 1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 1, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, अब इसे x की वैल्यू को आपको पुटअप कर देना है, यहाँ लिख दीजिए पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए इसको, तो ये जो तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह कितना करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू है फिर 2, और ये हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 7। तो टेंजेंट पैरेलल टू अब जो पॉइंट है ये आपका आ जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा 2 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए टेंजेंट पैरेलल टू टू एक्स माइनस वाई प्लस 9, टू एक्स माइनस वाई प्लस 9, ये पैरेलल किस पॉइंट पे है, एट पॉइंट, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 2 और 7 पे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं पॉइंट, पॉइंट कितना हो जाएगा 2 और 7, ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका 2 7 पे पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो y माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, y माइनस y की जगह 7 है ये, सॉरी y माइनस 7, ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो तो आपका निकला है 2 एक्स माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स कितना निकला था 2 निकला था, इक्वेशन का जो ये लाइन का जो लाइन का डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पीछे निकाले हो, ये क्या निकला है 2x प्लस माइनस a/b, ये फार्मूला जो लगाया है आपने यहाँ पे ये निकला है 2, तो जो ये 2 निकला है इसी 2 को हम डी वाई ओवर डी एक्स जो तो यहाँ निकाल के रख दिया है, और ये x माइनस x1 का ये हो जाएगा 2। अब जो आपका इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4, 2x इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 2x माइनस इसको भेजोगे तो हो जाएगा y, और ये है इधर -4 और ये इधर आ जाएगा +7 इज इक्वल टू 0।
अब इसमें जो होता है जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई, अब ये -4 +7, ये हो जाएगा आपका +3 = 0। ये इसका जो मतलब इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट आपका है, सेकेंड पार्ट भी आप कर ही लें। सेकेंड पार्ट का जो इक्वेशन है, इक्वेशन सेम है, इक्वेशन में कुछ नहीं करना है। टेंजेंट टू परपेंडिकुलर है, टेंजेंट जो है तो आपका परपेंडिकुलर है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन कौन सी आपकी 5y माइनस 15x = 13। चलिए, जब आपकी लाइन परपेंडिकुलर हो रही है, इस टेंजेंट परपेंडिकुलर हो रहा है इस लाइन पे, तब स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि m1 इंटू m2 = 1, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है m1 इंटू m2 = -1। ये आपका जो होता परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन स्लोप ऑफ द लाइन, इसके पहले मैंने बताया था कि -a/b, तो ये आपका 15/5, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा = 3। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो स्लोप ऑफ लाइन हो गया आपका। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप इसके पहले निकाले हो, पहले वाले जो था पार्ट में, ये था 2(x - 1), यही तो स्लोप था पहले कर्व का। तो इसमें दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, =-1 कर दो, तो स्लोप ऑफ लाइन यानी कितना है ये 3, स्लोप ऑफ लाइन कितना है 3 है, तो इसको कर दो 3 इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2x - 1 = -1। तो ये 3 रहने दो, इंटू इसको मल्टीप्लाई करा दो पहले, 2x - 2 = -1। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6x - 6 = -1। इसमें से 6 कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा x - 1 = -1, ये 6 इधर भेज दो, तो x - 1 = -1/6, तो x = -1/6 + 1, तो x = इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 6, ये होगा -1 और ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा = 5/6।
ये इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही करना है। अब ये 5/6 हो गया। जब ये 5/6 हो गया तो इसको जो तब x की वैल्यू इस लाइन में पुटअप कर दो। x की वैल्यू इस लाइन में पुटअप करोगे जब, पुटिंग x = 5 लिख लो। पुटिंग x = 5/6 इन 5y - 15x = अरे इस पर नहीं पुटअप करेंगे, इन x - 2y x² - 2x + 7 में x² - 2x + 7 में। अब आप इसको x की वैल्यू पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर x का स्क्वायर -2 × 5/6 और +7, तो ये हो जाएगा 25/36 -5 × 2 = 10/6 और प्लस +7। यहाँ पे इसको काट सकते हो, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा आपका 25 25/36 -5/3 +7। इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25 - 60 + 36 × 7, 7 × 6 = 42 के 2 और से 4, 7 × 3 = 21, 4 = 25। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ दो। 5 × 2 = 7 और 2 × 5 = 7 और ये हो जाएगा 2 - 60/36। इसमें से इसको घटाओ तो ये हो जाएगा 7 1 2 / 36। ये चीज़ आपके निकल के आ गई 217/36। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट of the tangent which is perpendicular to